ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ। क्यों का पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। अभी मुरली में गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो, हम आत्माएं हैं। वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो जहाँ निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर बाप को भूल जाते हो। सत्युग में तुम सुखी बन जाते हो तो सब परलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का स्मरण नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा ही याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि सारी शरीर तरफ रहती है। उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा, है तो दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है, फिर भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे, पहले पहले हमने तुमको ही सत्युग में भेजा था। सत्युग अर्थात स्वर्ग में भेजा था। तुम बहुत शाहूकार थे। 84 जन्म लेकर ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार यह पुरानी दुनिया खत्म तो अब होनी ही है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हैं। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने?
आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। यह आत्मा कहती है तो बुद्धि परलौकिक बाप की तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें सदा अंदर में रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना। हे बाबा, अब आओ, आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी तो पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगी भी तब, जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी है, तो जरूर संगम पर ही तो आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है, ब्लवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी है स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है, जो जन्म देते हैं। फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। राजयोग सिखलाते ही है सत्य के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सत्य की स्थापना करने वाला है बाबा। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच ते ऊंच शिव है ना। वो साकार है और वो निराकार है। सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्कर फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्कर नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी है सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्य कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है, उतना दुखी होती है। देवताएं तो है सतो प्रधान। ये है हाईएस्ट अथॉरिटी, गॉड फादरली गवर्नमेंट। साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं, तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशाल्य। तुम पावन थे, अब पतित बने हो तो कहते हो हम तो पापी है। आत्मा कहती है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे। कहना चाहिए बाप के आगे। उसको छोड़ ब्रदर्स को कहते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते ही आए हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो, बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वो नाम रूप से न्यारा है। अरे, तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकार दुनिया में सब बाप के साथ रहते हैं। फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। ये है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा थोड़े ही होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें वास्तव में है नहीं। वो तो सत्य का प्रिंस है। उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से ही सभी आकर खुशबू लेते हैं। कांटों से थोड़े खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए? अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है, तो लौकिक से भी है। परलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये परलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप है। और यह गॉडफादर अविनाशी बाप को याद करते हैं। वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उनको ही भगवान मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो।
तुमको ही पहले-पहले भगवान के द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं, तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आज के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा, और तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोनी जर्त का फर्स्ट क्लास होगा। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है, तो भगवान अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेंगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलोवेड बाबा है ना, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते भी है, बच्चे तुम्हें अपने ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, साथ में तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है। नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर भी कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े-थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और परलौकिक। दुख में सिमरन उस परलौकिक बाप का करते हैं। अब वह बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वे समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो न सके। बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते ही रहते हैं। अब मोस्ट बिलोवेड शिव भी है, तो कृष्ण भी है, परंतु वो है निराकार, वो है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है। वो है दोनों मोस्ट बिलोवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन,
शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। इस विशस दुनिया को रावण राज कहा जाता है। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की वहाँ बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं। वो तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रांग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं। गुफाओं में जाकर बैठते हैं। आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। जादूगरी भी बहुत चीजें निकालती है। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। लेकिन उनसे कोई की गति व सद्गति तो नहीं मिल सकती। वो तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सद्गति करते हैं। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलोवेड एक बाप है। उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट है, ये नॉलेज अर्थात ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए इसको अच्छी रीत पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेंगी। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। लास्ट में स्लोगन है, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। ओम शांति।